Genius Kids. Cultivating love for learning. पाठ 2 मकरवानरयोः कथा। एकस्मिन् विपिने एका नदी प्रवहति स्म। तस्याः कूले एकः जम्बूवृक्षः आसीत्। तस्मिन् वृक्षे एकः वानरः वसति स्म। तस्यां नद्याम् एकः मकरः अपि वसति स्म। तयोः मध्ये मैत्री अभवत्। मकरः नद्याः तटे आगत्य वानरेण सह मधुरवार्तां नित्यं करोति स्म। तस्मै च वानरः अपि जम्बूफलानि अयच्छत्। हिंदी अनुवाद। एक वन में एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे जामुन का एक पेड़ था। उस वृक्ष पर एक बंदर रहता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। दोनों के बीच मित्रता हो गई। मगर नदी के किनारे आकर बंदर के साथ रोजाना मधुर बातचीत करता था और बंदर भी उसे जामुन दे देता था। एकदा मकरः जम्बूफलानि नीत्वा स्वप्नै अयच्छत्। फलानि खादित्वा तस्य पत्नी अविचार्यत् यः ईदृशानि मधुराणि फलानि खादति तस्य हृदयं तु अति मधुरं भविष्यति। एवं विचार्य सा स्वपतिम् उवाच, स्वामी, यदि त्वं मां स्नेहं करोषि तर्हि स्वमित्रस्य हृदयं मह्यम् आनय। पत्न्याः वचनं श्रुत्वा मकरः व्याकुलः अभवत्, किन्तु पत्न्याः हृदयस्य अग्रे तस्य किमपि वशं नाचलत्। हिंदी अनुवाद। एक बार मगर ने जामुन लाकर अपनी पत्नी को दिए। फल खाकर उसकी पत्नी ने सोचा, जो इस तरह के मीठे फल खाता है उसका हृदय तो बहुत ही मीठा होगा। उसने यह विचार कर अपने पति से कहा, स्वामी, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप अपने मित्र का हृदय मेरे लिए लाओ। पत्नी की बात सुनकर मगर उदास हो गया, लेकिन पत्नी के आगे उसका कोई भी वश नहीं चला। अपरस्मिन् दिने व्याकुलमनः मकरः नद्याः तटं गत्वा वानरम् अवदत्, मित्र, त्वं मह्यं प्रतिदिनं मधुराणि फलानि यच्छसि, किन्तु त्वं तु कदापि भोजनाय मम गृहं न आगच्छत्। मम भार्या अपि मह्यं क्रुध्यति। अतः अद्य अहं त्वं स्वगृहं नेष्यामि। हिंदी अनुवाद। दूसरे दिन मगर ने बहुत उदास मन से नदी के तट पर जाकर बंदर से कहा, मित्र, तुम हर रोज मुझे मधुर फल देते हो, लेकिन तुम कभी भी भोजन के लिए मेरे घर नहीं आते। मेरी पत्नी भी मुझसे नाराज हो गई है, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। इदं श्रुत्वा सरलः वानरः प्रसन्नो अभूत्। सः त्वरितमेव मकरेण सह चलितुम् अधीरो अभवत्। मकरः तं स्पृष्टे स्थापित्वा नद्याम् अचलत्। सः नदी जलमध्ये आगच्छत्। मकरः सत्यवार्ताम् अकथयत्। सत्यं विज्ञाय वानरः प्राणान् रक्षयितुं विचार्य मकरम् अवदत्, मित्र, त्वं कथं पूर्वमेव न कथयत्? मम पार्श्वे तु एकमेव हृदयम् अस्ति। सः वृक्षे एव अस्ति। मां शीघ्रमेव तत्र ने, येन अहं तुभ्यं स्वहृदयं स्वभ्रातृजायै अददाम्।
मूर्ख मक्रः तथैव अकरोत्। नदी तटं प्राप्य वानरः शीघ्रमेव मकरस्य पृष्ठात् अवतीर्य वृक्षे अतिष्ठत्। वृक्षे तिष्ठ्वा सः अकथयत्, रे धूर्त गच्छ त्वं मम मैत्रीयोग्यः नासि, हृदयं तु एकमेव भवति। एवं बुद्धिबलेन वानरः स्वप्राणान् अरक्षत्। हिंदी अनुवाद। यह सुनकर बंदर बहुत खुश हुआ। वह जल्दी से मगर के साथ चलने के लिए बेचैन हो गया। मगर उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी में चल दिया। वह नदी में जल के बीच में आ गया और मगर ने उसे सच बात बता दी। सत्य को जानकर बंदर अपने प्राणों की रक्षा के लिए विचार करके मगर से बोला, मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास तो केवल एक ही हृदय है, वह वृक्ष पर ही है। तुम मुझे जल्दी वहां ले जाओ, जिससे मैं तुम्हें अपना हृदय भाभी के लिए दे दूं। मूर्ख मगर ने वैसा ही किया। नदी के किनारे पहुंचकर बंदर जल्दी से मगर की पीठ से उतरकर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर बैठकर बंदर ने कहा, रे धूर्त, जाओ, तुम मेरी मित्रता के योग्य नहीं हो। हृदय केवल एक ही होता है। इसी तरह बुद्धि बल से बंदर ने अपने प्राण बचाए। शब्दार्थ है विपिने अर्थात जंगल में, इन द फॉरेस्ट, कूले अर्थात किनारे पर, ऑन द बैंक, जम्बू अर्थात जामुन, ब्लैकबेरीज, मकरह अर्थात मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, आगत्य अर्थात आकर, कमिंग, वार्ताम अर्थात बातचीत, टॉक, मधुर अर्थात मीठी, स्वीट, ईदृशानी अर्थात ऐसे, सो, सा अर्थात वह, शी, तरही अर्थात तो, देन, मय्यम अर्थात मुझे, टू मी, अपरिस्मिन अर्थात अगले, नेक्स्ट, मम अर्थात मेरे, माय, अधीर अर्थात बेचैन, अनईजी, भार्य अर्थात पत्नी, वाइफ, पृष्ठे अर्थात पीठ पर, ऑन द बैक, विज्ञाय अर्थात जानकर, नोइंग, येन अर्थात जिससे, सो दैट, तुभ्यम अर्थात तुम्हें, टू यू, भातृजाया अर्थात भाभी, सिस्टर इन लॉ, अवतीर्य अर्थात उतरकर, गेटिंग डाउन, धूर्त अर्थात चालाक, कनिंग, तिष्ठवा अर्थात बैठकर, आफ्टर सिटिंग, मैत्री योग्य अर्थात मित्रता करने योग्य, वर्दी फॉर फ्रेंडशिप। Like, share and subscribe.